बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शहबाज ततला केस के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। शहबाज ततला केस की जो भी डेट ऑफ हेयरिंग्स थी, जो समाअत की कार्रवाई थी, हम आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करते आए हैं। इस वक्त मुफ़ख्खर SSP मुफ़ख्खर अदील जेल में है, जुडिशल रिमांड पर है, और उसके जो बाकी दो साथी हैं वो भी जेल में हैं। और जब भी किसी का फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म होता है और फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म होने के बाद उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाता है, तो एक तो वो हर 14 दिन के बाद मजिस्ट्रेट के सामने या जो मुतल्लिका अदालत होती है उसके सामने पेश किया जाता है, और वहीं पे पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि वो चालान सबमिट करवाए। चालान हम कहते हैं कि जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर जितनी कलेक्शन ऑफ एविडेंस हुई है पुलिस की तरफ से, वो सारी की सारी सबमिट करवाई जाती है। उसके साथ गवाहों के बयानात सबमिट करवाए जाते हैं। और इसमें बड़ी अहम बात ये होती है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स और जो जो एविडेंस उनको नज़र आती है या जो जो वो कलेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी उस चालान के साथ सबमिट करवाई जाती है। और चालान सबमिट होने के बाद ही हमेशा फ़र्द जुर्म ऐद होता है और जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं केस की, वो शुरू हो जाती हैं, जिसको हम ट्रायल कहते हैं। अब शहबाज ततला केस में जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि शहबाज ततला केस में SSP मुफ़ख्खर अदील और बाकी मुलज़मान के ख़िलाफ़ चालान सबमिट करवा दिया गया है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है। पुलिस ने जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच को जमा करवा दी है। हमेशा ये होता है कि जब पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेता है, तो वो कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट अदालत में जमा नहीं करवा सकता, बल्कि वो प्रोसिक्यूशन को, जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वो उनको सबमिट करवाता है। प्रोसिक्यूटर्स अगर उसको स्टडी करते हैं, अगर प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से वो पास हो जाए तो वो आगे अदालत में सबमिट करवा दिया जाता है। अगर वो इसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा दें तो वो चालान वापस हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डायरेक्शन कर दी जाती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए और दोबारा ये सबमिट करवाया जाए जब उसके अंदर ये लेक्यूनाज फुलफ़िल कर लिए जाएँ। ये जो चालान है, क्योंकि ये एक बड़ा अहम केस था, बदकिस्मती से इसमें 780A की कार्रवाई तो नहीं हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के जो सेक्शंस हैं या दफ़ात हैं, उसके तहत तो कार्रवाई नहीं हुई। इसमें 302 है और सेक्शन 109 है और सेक्शन 149 के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि क्योंकि ये मर्डर केस है और मर्डर केस का जो ट्रायल है वो डायरेक्ट चलेगा सेशन जज के पास, तो सेशन जज के पास काफ़ी क्योंकि वो मैच्योर अदालत होती है, तो उसमें काफ़ी इंसाफ के तकाज़े पूरे रखे जाते हैं। अब प्रोसिक्यूशन ने SSP मुफ़ख्खर अदील केस को और उसके चालान को मंजूर करने के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई है प्रोसिक्यूटर्स की। ये वो 4 रुकनी कमेटी है जो मिलकर उस चालान को स्टडी करेंगे और चालान के सारे जो पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। और चालान में हमेशा ये लिखा जाता है कि कौन इसके अंदर गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, कौन इश्तिहारी है, कौन जेल में है, कौन जो इसमें ज़मानत पर है और कौन इस वक्त जुडिशल रिमांड पर है। ये सारी की सारी चीज़ें, कौन कौन गवाहान हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस लगे हैं, और जो इसमें मुद्दई कौन है, मुद्दई का एड्रेस क्या है, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसका जो डिटेल रिपोर्ट तो नहीं होती, लेकिन उसका मुख्तसर लिखा जाता है कि पुलिस की जो गवाहान हैं या एविडेंस है उसकी सूरत में, और उसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने अपनी जो फाइंडिंग्स दी है वो ये दी है। और फिर एक पूरा जो इस चालान फार्म होता है, इसके अंदर एक बनाया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस चालान के साथ सबमिट करवाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कोई मेडिकल रिपोर्ट है, कोई रिकवरी है, कोई फ़िज़िकल रिमांड जब लिया गया था उससे जो रिकवरीज़ हुई हैं, दौरान तलाशी पुलिस से जो मुलज़म था उससे क्या लिया गया, वो सारी की सारी चीज़ें चालान के साथ सबमिट करवाई जाती हैं।
अब जो ज़राए ये बता रहे हैं कि इस चालान के अंदर दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हैं। एक तो इकबाल जुर्म है एसएसपी मुफख्खर अदील का, और एसएसपी मुफख्खर अदील ने जो पुलिस ने चालान में लिखा है वो ये लिखा है कि एसएसपी मुफख्खर अदील ने भी अपने जुर्म को माना है और कन्फेशन किया है, और उसमें एसएसपी मुफख्खर अदील का ये कहना है कि उसकी जो वाइफ है उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे शहबाज ततला के। शहबाज ततला बड़े लंबे अरसा तक मेरा दोस्त रहा है, हम इकट्ठे उठते बैठते थे, लेकिन उसने मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाया है। वो मेरे घर में बैठ कर मेरे जो मामलात थे उसमें दखल अंदाज़ी शुरू कर दी और मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया, जिसकी वजह से मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने इज़्ज़त के नाम पर ये कत्ल किया है। ये कहना है पुलिस का कि शहबाज जो एसएसपी मुफख्खर अदील है उसने अपने बयान में ये कहा है। वहीं पे जो इस केस में सबसे अहम बात थी वो ये थी क्योंकि डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई, और कहा यह जा रहा है, जो एलेज किया जा रहा है कि डेड बॉडी को तेज़ाब के साथ धो दिया था, ख़त्म कर दिया था, इसलिए डेड बॉडी नहीं मिली। जो एसएसपी मुफख्खर अदील के वकला का स्टांस है, जो उनका डिफेंस है वो ये है कि क्योंकि डेड बॉडी नहीं मिली और जो पोस्टमार्टम नहीं हो सका, और किसी भी मर्डर केस में डेड बॉडी का रिकवर होना, उसकी काज ऑफ डेथ का पता चलना, उसका पोस्टमार्टम, ये बड़ी अहम एविडेंस होती है, और इसके बगैर कभी भी मर्डर केसेस में जो फ़ैसला नहीं किया जा सकता या किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। तो एसएसपी मुफख्खर अदील के वकला का ये कहना है कि ना ही शहबाज ततला का मर्डर हुआ है, ना उसकी डेथ हुई है, बल्कि वो अगवा हो गया है। वो किसी ने उसको अगवा कर लिया है। अब पुलिस का काम है कि उसको रिकवर करवाए, बजाय इसके कि पुलिस अपना काम करे। वो एसएसपी मुफख्खर अदील के ऊपर सारे का सारा ब्लेम किया जा रहा है। और साथ जो वकला हैं एसएसपी मुफख्खर अदील के, उनका ये कहना है कि जो एसएसपी मुफख्खर अदील है उसके ऊपर टार्चर किया गया है और उनसे ज़बरदस्ती ये स्टेटमेंट ली गई है, और ये जो इकबाल जुर्म है ये ज़बरदस्ती लिया गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पुलिस की कस्टडी में या पुलिस के सामने जो इकबाल जुर्म किया जाता है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पुलिस ने जो मुल्ज़िम है उसको बचाने के लिए, पुलिस का क्योंकि वो पेटी भाई है और उसने जो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनका वो सीनियर है, तो उसको बचाने के लिए पुलिस ने डंडी ये मारी कि उसका जो 164 की स्टेटमेंट थी कि अगर वो इकबाल जुर्म कर रहा था तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए वो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते, और वहाँ पर 164 सीआरपीसी के तहत कन्फेशनल स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड करवाते। मजिस्ट्रेट उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता और उसके बाद वो जो स्टेटमेंट थी 164 की वो बतौर शहादत ट्रायल में पेश की जा सकती है। अब जो पुलिस के सामने बयान है उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है, जो कानून शहादत ऑर्डर है, उसका आर्टिकल 37 ये कहता है कि कोई भी कन्फेशन बिफोर द पुलिस अथॉरिटीज़ उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन एक बात यह भी बड़ी अहम है कि कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं। जो शहबाज ततला के पार चात थे, जिसको हम कहते हैं कि जो उसने कोई लिबास पहना हुआ था, या उसकी कोई घड़ी थी, कोई उसके जूते थे, उसका मोबाइल था, पुलिस ये कह रही है कि उसके जूते वगैरह पुलिस ने रिकवर किए हैं उसके घर से। जो उसकी जो मुद्दई है इस मुकदमा का, जो भाई है शहबाज ततला का, उसके बकौल जो कुछ उसने पहना हुआ था जब वो आखिरी वक्त अपनी फैमिली से मिला था, तो उसमें से कुछ चीज़ें पुलिस ये कहती है कि उसने रिकवर की हैं एसएसपी मुफख्खर अदील के घर से। अब मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ रिकवर हुआ होना है। जिस शख्स ने कमाल चालाकी के ज़रिए और पूरे प्रोफेशनल तरीके से किसी का मर्डर किया है और उसकी बॉडी को ज़ाय कर दिया है, क्या वो इतना पागल है कि वो उसके जूते या कपड़े संभाल के रखेगा या वो उसकी घड़ी संभाल के रखेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। इस केस में सिर्फ़ और सिर्फ अहम बात यह है कि जो बाकी मुल्ज़मान हैं, जो को अक्यूज़्ड हैं, उनकी तरफ से अगर वो अदालत के अंदर वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि ये केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और इसमें एसएसपी मुफख्खर अदील को कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं होगी, लेकिन एट लीस्ट उसको जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब जहाँ पुलिस इस केस में डंडी मारेगी, वहीं पे जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकारी वकला हैं, वो इस केस में दिलचस्पी भी लेंगे और मेहनत भी करेंगे।
उसकी वजह ये है कि शहबाज सतला भी साहब का एडवोकेट जनरल है, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रहा है, और सरकारी वकला हैं, अब क्योंकि चालान उनके पास है, अब सरकारी वकला ने अगर उनको ये नज़र आया कि उस चालान के अंदर कुछ खामियां हैं या पुलिस ने कहीं डंडी मारी है, तो सरकारी वकला के पास, प्रोसिक्यूटर्स के पास ये इख्तियार है कि वो उस चालान को रिजेक्ट करके वापस भेज दें और उनसे कहें कि ये चालान जो चीज़ें इसमें रह गई हैं वो सारी की सारी ऐड की जाएँ। अब क्योंकि जब तक प्रोसिक्यूटर्स उस चालान को अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो चालान अदालत में सबमिट नहीं हो सकेगा और उसके ऊपर ट्रायल नहीं चल सकेगा। अगर प्रोसिक्यूटर्स अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं और जिस तरह पुलिस वाले अपने पेटी भाई को बचा रहे हैं, इसी तरह अगर प्रोसिक्यूटर्स शहबाज सतला मर्डर केस में अगर शहबाज सतला की फ़ैमिली के साथ कोई भलाई कर सकते हैं तो उनको चाहिए कि चालान को अच्छे से पढ़ें और उसके अंदर जो खामियां रह गई हैं उनको वो ठीक करवाएं और उस वक्त तक चालान सबमिट ना करवाएं जब तक उस चालान के अंदर वो खामियां दूर नहीं कर दी जाती और पुलिस ने जो डंडी मारी है वो पुलिस उसको ख़त्म नहीं कर देती। और मैं समझता हूँ कि ये कुछ ही दिनों में, अगले 2-4 दिनों में ये चालान या मंजूर हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मंजूर हो जाता है तो ये चालान सबमिट हो जाएगा अदालत में और अदालत फिर इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देगी। और मुझे ये लगता है कि अगले 3-4 माह में ये केस डिसीजन की तरफ चला जाएगा। और क्योंकि जो आसिफ सईद खोसा ने मॉडल कोर्ट्स बनाई थी तो ये केस मॉडल कोर्ट्स में चला जाएगा और मॉडल कोर्ट्स 1-2 माह में इस केस को डिसाइड कर देंगी और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या अदालतें इनको कैपिटल पनिशमेंट देती हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देती हैं या कोई सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। और अभी तक क्योंकि शहबाज सतला की तरफ से ज़मानत भी मूव नहीं हुई, ये देखते हैं SSP मुफख्खर अदील की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त नहीं गई। अब देखते हैं कि SSP मुफख्खर अदील कब अपनी ज़मानत की दरख्वास्त अदालत में फ़ाइल करता है। जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।